सबसे बड़ा उपदेश यही है, नशा मत करो। अगर नशा करके जाओगे तो तुम ऐसे अपराध करोगे, घर में आतंक मचाओगे। ये गंदा भोजन मत करो, नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सबसे बड़े भगवान, मंदिर जाओ या न जाओ, अपने माता पिता की सेवा कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि माता पिता गलत नहीं, लेकिन उनकी बुद्धि खराब हो गई है, वृद्धावस्था। तुम तो जवान हो, जैसे तुम छोटे थे तो तुम्हारी बुद्धि खराब थी, कहीं सोच कर दिया, कहीं लघुशंका कर दिया, कभी माँ ने तुमको डांटा, तुम्हारी सोच फेंकी, लघुशंका। अब उनकी अवस्था है, बालवत अवस्था वृद्ध जनों की होती है, वो गाली दे सकते हैं, उनकी सेवा करो। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। बड़े बड़ों के जीवन में एक समानता नहीं पाई गई। हम लोग इंसान हैं यार, कब क्या कैसी परिस्थिति आएगी वो बदलती रहेगी। आप कई बार मान लो परास्त हो चुके, हार चुके, फेल हो चुके या असफल हो चुके व्यापार में, किसी भी विषय पे, तो निराशा नहीं आनी चाहिए। उदास मत होइए, फिर एक नया जोश लाइए, फिर नई उमंग लाइए। कितने कष्ट तुम्हें गिनावे, लेकिन हम उत्साह के एकमात्र भगवान का बल और उत्साह, हम हारे नहीं हैं, अभी भी हारे नहीं। नहीं, ये शरीर रोगी हो सकता है, मैं रोगी नहीं हूँ। ये शरीर में पीड़ा है, मेरे में पीड़ा नहीं। तो मुझे भजन करना, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, और भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल जाएगा। आज तुम्हारा समय कमजोर है, लेकिन आज का जो तुम बीजारोपण कर रहे हो धर्म का, भजन का, ये जब फलेगा तब आप निहाल हो जाओगे। इसलिए सबको हम ये शिक्षा दे रहे हैं कि कभी घबराओ मत, आज की परिस्थिति देखकर टूटो मत, तुम्हारा मंगल निश्चित है। और तुम छुड़वाना भी चाहो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम हमसे प्यार करो ना करो, हम तुमसे प्यार करते हैं। तुम हमारी तरफ देखो ना देखो, हम सिर्फ तुम्हारी तरफ देखेंगे। ये प्यार का विषय, ये भक्ति का विषय है कि आप हमारा तिरस्कार करो, आप हमें मत देखो, आप हमें ना प्यार करो, तो भी मैं आपकी तरफ देखूंगा, आपसे प्यार करूंगा, आपको नहीं छोड़ सकता। ऐसा भक्त माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। यही बंधन है। यद्यपि मृषा, गोस्वामी तुलसीदास जी करे, पर छूटत कठिन नहीं। आत्मस्वरूप को न कभी बंधन हुआ है न कभी होगा, लेकिन इस शरीर से ममता हो गई। इसके ममता के कारण, अज्ञान के कारण पाप कर्म बन गए, पुण्य कर्म बन गए। अब दोनों को जबरदस्ती ना भोगता होते हुए भी भोगना पड़ेगा। कैसे भोगना पड़ेगा? जैसे स्वप्न में स्थूल शरीर सैया में पड़ा है और हमने बुरा स्वप्न देखा, पिटाई हो रही, तो चीख पड़ते हैं लोग, वो ऐसे ही डंडा पड़ता है, बिल्कुल झूठा, न डंडा, न मारने वाला, न वहां मरने वाला, कोई नहीं होता, एक मन केवल होता। सब पूरी सृष्टि मन ने कर ली। ऐसे ही स्वर्ग नरक है, आत्मा को कभी कोई कष्ट न था, न है, न रहेगा, न बांध सकता है, न बंधा है। पर यह ज्ञान तब होगा जब शरीर आसक्ति से रहित हो जाओ, सब कर्मों को विध्वंस कर दो, तब तुम अपने स्वरूप को जान जाओगे। जब अपने स्वरूप को जानोगे तो निर्विकार चिदानंदमय आपका स्वरूप है, और जब तक ये जानोगे नहीं तब तक पिटोगे। अब देखो, बात चाहे जितना करो, ईमानदारी से देखो तो आप अपने को स्त्री मान रहे हैं, आप अपने को पुरुष मान रहे हैं ना, तो फिर आपको भोगना पड़ेगा। जो इस शरीर से कर्म करोगे उनको भोगना पड़ेगा।